है बहुत से ट्रेडर्स डेमो पे तो प्रॉफिटेबल होते हैं बट जब रियल में आते हैं वो लॉस करते हैं। अब भाई 100 रुपए में फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, ये बात तो आपको बहुत शॉक दे देगी। इतना आसान है एक सेंट अकाउंट बना के अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना। ये होना चाहिए एक नए ट्रेडर का माइंडसेट। ट्रेडिंग कैपिटल की कमी है उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि भाई ये बड़ी रिटर्न्स बना के दे सकता है आपको कम टाइम में। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैंने ना देखा नया ट्रेडर जब भी मार्केट में एंटर करता है तो वो एक बात जरूर सोचता है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूं, इसमें तो बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बट आज मैं आपको एक बहुत बड़ा शौक देने वाला हूं। आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो विद एज लो एज ₹100। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 रुपए से भी कम में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसपे ट्रेड करने का जो आपको तरीका बताऊंगा वहां पे बिना किसी लीगल इशू में फंसे हुए आप ट्रेड कर पाओगे। अब भाई इससे पहले हम इस टॉपिक में डीपर जाएं, आपको सब कुछ बताएं कैसे आप 100 रुपए के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, कैसे 100 रुपए को 1000 रुपए में बदलोगे, क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे इसके लिए, क्या टूल्स मैं आपको देने वाला हूँ फ्री यूज करने के लिए। इन सब चीजों पे मैं जाऊँ और फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या उसका बेसिक समझाऊं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम इस चैनल पे बहुत सारा ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते किसको है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आज से कुछ टाइम पहले मैंने यूएस विजिट करना था तो मैंने $1000 खरीदे थे। ठीक है, उस टाइम पे डॉलर का जो रेट था वो 80 रुपीज था। तो मुझे इन डॉलर्स बाय करने के लिए 80,320 रुपीज के अराउंड देना पड़ा होगा। ये 320 रुपीज क्या है, ब्रोकरेज या कमीशन, जो भी ब्रोकर देगा ये डॉलर मुझे देने के लिए। अब आज की डेट में, तब मेरा किसी रीजन से यूएस का ट्रिप रह गया, हम नहीं जा पाए। तो भाई आज की डेट में मैं इन डॉलर्स को अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो यही $1000 85 रुपीज के करीब में बिकेगा। और ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट के, क्योंकि आज डॉलर का रेट कितना है, आज $1 85 रुपीज में आता है, तब $1 80 रुपीज में आता था। तो जब मैं बेचने जाऊंगा मुझे मिलेंगे 84,780 रुपीज, कुछ ब्रोकरेज काट के। अब ये जो अमाउंट का गैप हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा प्रॉफिट जो मैंने फॉरेन करेंसी को ट्रेड करके अर्न किया। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं जब आप किसी फॉरेन करेंसी को ट्रेड करके, फॉरेन करेंसी जैसे अब इधर मैंने किस चीज को ट्रेड किया, USD INR। एक तरह से मैंने USD INR को ट्रेड किया, जहां पे एक USD में कितने INR होते हैं ये सिंबल मुझे बताता है। मैं आपको USD INR का चार्ट दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब कुछ ट्रेड होता है। तो ये देखो, ये USD INR का चार्ट है जिसका रेट है 84.1750, यानी कि आज ये 84.1750 का है। तो आज ये इस रेट पे ट्रेड हो रहा है। इसके साथ आप फॉरेक्स में और भी कई चीजें ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप इंडिया में स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ना, यहाँ पे अगर आप एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो इसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। आप इंडिया में इंडेक्स में ट्रेड करते हो ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर आप डाउ जोन्स, यूएस टेक, नेस्डैक, FR40 या किसी भी कंट्री के किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करते हो जो इंडियन नहीं है, उसको भी फॉरेक्स कहा जाता है। आप इंडिया में क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हो, सिल्वर को ट्रेड करते हो, यहाँ पे आप गोल्ड को ट्रेड करते हो, यहाँ पे आप यूएस ऑयल को ट्रेड करते हो, इसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो एक तरह से आपको मैं समझाऊं, ये मेरी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट है। अगर मैं इनमें से किसी भी करेंसी को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किसी भी कमोडिटी को ट्रेड कर रहा हूँ या मैं किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ आसान शब्दों में। अब भाई 100 रुपए में फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, ये बात तो आपको बहुत शॉक दे देगी। भाई देखो, गोल्ड इस टाइम $3261 का है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू INR में बन के आती है वो है ऑलमोस्ट 2,90,000 के अराउंड। अब इसको 100 रुपए से कैसे ट्रेड किया जाता है, उसी का मेथड आपको बताने वाला हूँ।
ज्यादातर ट्रेडर्स को मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में गलती क्या करते हुए देखा है, वो ट्रेडिंग में घुसते हैं, सीधा बड़ी कैपिटल से एंट्री मारते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपके पास दो तरह के मेथड है। या तो आप एक डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। डेमो अकाउंट मतलब जहां पे आपको फील ये आएगी कि आप रियल मनी से काम कर रहे हो, बट वो मनी सिमुलेटेड होगी, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी पड़ेगी, स्प्रेड भी आएगा, सब कुछ वैसे का वैसे होगा, बट ये मनी रियल नहीं होगी, इस पे होने वाले प्रॉफिट्स लॉसेस रियल नहीं होंगे। बट डेमो भी ना मैंने बहुत बार देखा है ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को खराब कर देता है। बहुत से ट्रेडर्स डेमो पे तो प्रॉफिटेबल होते हैं, बट जब रियल में आते हैं वो लॉस करते हैं। इसके लिए आप एक सेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेंट अकाउंट क्या होता है भाई, जैसे आपने देखा है ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही $1 में 100 सेंट होते हैं। $1 इक्वल टू 100 सेंट। तो अगर आप सेंट अकाउंट पे काम कर रहे हो, फॉरेक्स में लॉट साइजेस होते हैं। जैसे गोल्ड में आपको काम करना है तो आपके पास 3 तरह के लॉट होंगे। एक होगा स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लॉट, ठीक है। एक होगा मिनी लॉट यानी कि 0.1 लॉट। एक होगा माइक्रो लॉट यानी कि 0.01 लॉट। इसके लिए जब आप ट्रेड करने जाते हो तो फॉरेक्स में आपको 1:2000 का लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं मुझे 1 लॉट गोल्ड का ट्रेड करना है जिसकी वैल्यू 2,90,000 रुपीज है और इसमें मुझे 2000 का लेवरेज देना है, तो मुझे ऑलमोस्ट 145 रुपीज चाहिए। इतनी छोटी कैपिटल में भी फॉरेक्स तो ट्रेड कर सकता हूँ, बट होगा क्या भाई, मेरा मैक्स लॉस भी इसी अमाउंट का रिस्ट्रिक्टेड होगा और ये अमाउंट तो 1 सेकंड में मेरे अकाउंट से उड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम काम करते हैं सेंट अकाउंट पे। सेंट अकाउंट पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मिनिमम ट्रेडिंग साइज 0.0001 लॉट होता है। यानी कि एक तरह से आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो जो 2,90,000 के है। नॉर्मल केसेस में आप इसका मिनिमम जो लॉट बाय कर सकते हो ना, वो 2900 रुपीज का है, बट इस केस में आप 29 रुपीज का लॉट भी बाय कर सकते हो। एक तरह से आपको इंडियन रुपी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सेंट अकाउंट पे जब आप स्टार्ट करते हो, यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज ₹100। इसमें आपका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होगा 0.01 लॉट से ही, बट उसका एक्चुअल जो लॉट साइज होगा दैट वुड बी 0.0001 लॉट। ₹100 से भी कम में आप गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 0.01 लॉट से एक सेंट अकाउंट में। बट ये सेंट अकाउंट मिलता कैसे है, इसको ओपन कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, साथ में आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं भी अपने नियर एंड डियर वन किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने का रेकमेंड करता हूँ तो सेंट अकाउंट से ही करता हूँ। आपको उसका लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। भाई ये देखो, ये एक मेरे मदर का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। अब क्या इस अकाउंट को बड़ी कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, इस अकाउंट को किसी भी अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट कर सकता था, बट हमने स्टार्ट किया सेंट अकाउंट से। कितने सेंट डाले इसमें, आज से 1 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट 2000 सेंट डिपॉजिट किए थे इस अकाउंट में, यानी कि जस्ट $20 के साथ हमने यूज किया 1:2000 का लेवरेज इस अकाउंट पे। अभी इस अकाउंट पे करंटली कोई ट्रेड नहीं चल रहा। आज इस अकाउंट में 23-21 बन चुका है, यानी कि 2000 सेंट को 23-21 सेंट बना दिया। अब आप देखो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर आपको स्टार्ट करने की। एक तो जब आपका डेमो अकाउंट की जगह एक सेंट अकाउंट भी होगा तो आपके माइंड में पैसे से जुड़ी फीलिंग रहेगी जो डेमो में नहीं रहेगी। डेमो में आपको क्या होगा भाई, चले भी जाएगा तो क्या होगा, आ भी जाएगा तो क्या होगा, आप उसको गेम के कैसे करोगे। बट अगर एक सेंट अकाउंट होगा, आपको एक 50 सेंट का प्रॉफिट भी ना एक मोटिवेशन देगा कि भाई हाँ 50 सेंट बने, एक चिप्स का पैकेट तो आ ही जाएगा यहाँ से। तो आप सेंट अकाउंट के साथ स्टार्ट करो, सेंट अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करो। अगर आप इस 2000 सेंट के सेंट अकाउंट को 20% से भी या 40% से भी बढ़ा देते हो ना एक महीने में, तो फिर आप समझो आप एक डॉलर अकाउंट पे काम शुरू कर सकते हो। अगर आप इसी अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाए तो क्या आप $2000 के अकाउंट को ग्रो कर लोगे, इसकी क्या गारंटी है। 2000 सेंट के अकाउंट पे काम स्टार्ट करो। आज आप 2000 सेंट के अकाउंट पे 0.01 लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो, जितने सेंट्स का प्रॉफिट आ रहा है ना, अगर आप $2000 के अकाउंट पे भी 0.01 लॉट के साथ ट्रेड करोगे तब भी सेम प्रॉफिट आएगा आपके लिए, सेम तरह का प्रॉफिट निकल के आएगा। और हम तो इस अकाउंट पे बेसिकली बॉट चलाना सिखा रहे थे, तो आप देखो इस अकाउंट पे सिर्फ बॉट के ट्रेड्स लगे हुए हैं हमारे, और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगा। बट बॉट चलाने के लिए भी
अपने फैमिली मेंबर्स को भी मैं छोटा अकाउंट रेकमेंड करता हूँ। उसका रीजन क्या है, पहले वो चलाना सीख जाए, फिर चाहे $2,000 चाहे $20,000 के अकाउंट पे चलाए, जितने मर्जी पे चलाए, सारा बॉट का P&L है इसमें, आप देख सकते हो टोटल P&L आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझाने का पर्पस क्या है कि भाई छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो, सीधा बड़े अकाउंट से स्टार्ट मत करो। अब ये $3 का प्रॉफिट क्या होगा, $3 क्या होते हैं, 270 रुपए। आप कहोगे सर इसने क्या ही मोटिवेशन देनी, बात मोटिवेशन की नहीं है भाई। अगर आप सीधा $2,000 डालोगे और उसको उड़ा दोगे एक बार में, तो फिर आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ लॉस रिकवरी का सोचोगे, अब मैं उस $2,000 को कैसे वापस लेके आऊं। इस $20 को आप उड़ा भी दोगे ना, तो आपका माइंडसेट ये नहीं होगा कि मैं इसको कैसे वापस लेके आऊं। आप एक और $20 लेके आओगे, आप एक और $20 लेके आओगे। अब तब तक $20 आते रहोगे जब तक आपके $20 ग्रो करके $30-35 नहीं बन जाएंगे, फिर आप बड़ी कैपिटल से काम स्टार्ट करोगे। ये होना चाहिए एक नए ट्रेडर का माइंडसेट, ठीक है। अब बात आती है सेंट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो देखो भाई, अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक का अकाउंट ओपन करा सकते हो। स्प्रेड्स हमारे पे 40% कम स्प्रेड्स पड़ते हैं अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराया, क्योंकि हम कोई भी मार्कअप चार्ज नहीं करते, ठीक है। इसमें मार्कअप की बहुत बड़ी गेम है जो आपको नहीं पता होगी। तो जब आप यहाँ पे जाते हो, आपके पास रियल डेमो का ऑप्शन आता है। अगर आप एक डेमो अकाउंट पे काम करना चाहते हो, यहाँ से डेमो खुलवा सकते हो। रियल सेंट अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पे रियल जाओगे, ओपन अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड, प्रो, रॉ स्प्रेड, जीरो, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट का ऑप्शन होगा। अब स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट में जाओगे, $10 का मिनिमम डिपॉजिट चाहिए, यानी कि 900 रुपए का। इस पे आप कंटिन्यू का बटन दबाओगे, यहाँ पे आपका सेंट लेवरेज 1:2000 आप रख सकते हो। ट्रेडिंग पासवर्ड डालोगे, क्रिएट अकाउंट करोगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। इतना आसान है एक सेंट अकाउंट बना के अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। और भाई अब बात आती है कि आप किस टूल से काम कर सकते हो। देखो, टूल मैंने आगे भी आपको कहा था कि हम आपके लिए एक फ्री हमने टूल निकाला भी था नए ट्रेडर्स के लिए जिनको पास भाई कैपिटल की कमी है, ट्रेडिंग हेस्ट नाम से। और ये ऑलमोस्ट हमने काफी यूजर्स को दिया भी हुआ है यूज करने के लिए। जो यूज कर रहे हैं उनको पता होगा इस टूल का। अगर आपका अकाउंट हमारे एक्सनेस के लिंक से है तो ये टूल आपको फ्री में मिल सकता है। इस टूल को चलाना कैसे है उसको हमने एक सेपरेट वीडियो में बना के बताया हुआ है कि आपको इसमें सिर्फ टेक प्रॉफिट वाला ऑन करना है। आपको नॉर्मल बाय सेल वाले सिग्नल नहीं देखने, बाय सेल स्क्वायर ऑफ के लिए ही आपको देखना है। आपको स्मार्ट बाय या स्मार्ट सेल पे ही बाय सेल करना है। ये सब चीजें मैंने बताई भी हुई हैं इस टूल के साथ। तो इसके साथ आप $20 के अकाउंट के साथ, मतलब 2000 सेंट के साथ स्टार्ट भी करोगे तो भाई आपका ज्यादा से ज्यादा क्या ही चले जाएगा। आपको जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा ना, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग अ स्ट्रेटजी। लाइव मार्केट में बैठ के अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, उसको मॉनिटर करना, अपने ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करना। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब अगर मैं दे रहा हूँ, सपोज आपका 1000 सेंट का अकाउंट है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपए समझो इंडियन भाषा में। आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 100 सेंट का हो सकता है इसमें। तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो एटलीस्ट 200 से 300 सेंट का होना चाहिए, यानी कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। इस तरह से आप अपना अकाउंट ग्रो करोगे, चाहे वो सेंट हो। एक बार सेंट पे प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर आप डॉलर अकाउंट पे काम स्टार्ट करो। सीधा डॉलर अकाउंट पे जंप ही मत करो, नहीं तो भाई नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाकी ये सिस्टम चाहिए तो बता देना, पिछली वीडियो देख लेना, यहाँ वीडियो का लिंक मांग लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें बता दूंगा इस सिस्टम के साथ कैसे आपको काम करना है। और यस, ये सिस्टम नए ट्रेडर्स के लिए जिनके पास ट्रेडिंग कैपिटल की कमी है उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि भाई ये बड़ी रिटर्न्स बना के दे सकता है आपको कम टाइम में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया क्यों सेंट अकाउंट के साथ ही स्टार्ट करना है, डॉलर पे क्यों मत जंप करो। और यस, समझ में आया तो वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके जाना ताकि सबकी समझ में बात पड़ सके। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।